प्रेरित पौलुस की पूरी कहानी। ईश्वर की शक्ति और प्रेम से कुंवारी मरियम द्वारा एक सांवले जैतून के रंग के यहूदी व्यक्ति को दुनिया में जन्म दिए हुए 6 साल हो चुके हैं। इस व्यक्ति ने इतिहास का रुख बदल दिया, समय की धारा को मोड़ दिया और मंदिर के पर्दे को फाड़ दिया। वो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ सबसे महत्वपूर्ण कहानी बताई। लेकिन 961 मील उत्तर में एक और बच्चे का जन्म हो रहा है। वो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह भी इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीकर नहीं, बल्कि इसे उन लोगों को बताकर जो इसके लायक नहीं थे। उसका नाम शाऊल है और समय आने पर वो अपनी सदी के सबसे प्रभावशाली, प्रेरणादायक और विभाजनकारी व्यक्तियों में से एक बन जाएगा, केवल उस कहानी के बाद जिसे वो बताने के लिए जीता है। शाऊल का जन्म तार्सस में बिन्यामीन के गोत्र के एक परिवार में होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका नाम उसके सबसे प्रतिष्ठित पूर्वजों में से एक के नाम पर रखा गया है। गेबा के राजा शाऊल एक विभाजित व्यक्ति, जो, जैसा कि कहानी है, एक उत्साही, धार्मिक व्यक्ति से एक हत्यारे गद्दार में बदल गया। टार्सस का शाऊल उस काम को उल्टना चाहता है जो उसके नामधारी ने शुरू किया था। टार्सस, आधुनिक तुर्की, शाऊल के जन्म से 70 साल पहले रोम द्वारा जीता गया था। जबकि कई सिद्धांत हैं, ये संभावना है कि शाऊल के दादा दादी के पास रोम द्वारा इस समृद्ध शहर को उपनिवेश बनाने से पहले जमीन थी। और जैसा कि कोई भी पहली सदी का व्यक्ति जानता होगा, यदि आपके पास रोमन क्षेत्र पर जमीन है तो आपको और आपके बच्चों को रोमन नागरिकता दी गई थी और आप बिना किसी प्रतिफल के अपने सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम थे, निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार। तरसूस, सिलिशिया की राजधानी होने के नाते व्यापार, धन और ज्ञान का केंद्र था। इसमें ज्ञात दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसकी प्रतिस्पर्धा केवल एथेंस से थी। शाऊल अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली वर्ष इस हलचल भरे शहर में बिताता है और एक रोमन नागरिक के रूप में उसकी शहर की कई चीजों तक पहुंच थी, लेकिन उसका परिवार पूरी तरह से यहूदी था। उसके पिता, एक तंबू बनाने वाले और एक फरीसी, ने अपने बेटे को 14 वर्षों तक व्यापार के गुर सिखाए। जब शाऊल लगभग 20 ईस्वी में 14 साल का हो जाता है तो उसके पिता शायद उसे एक पुराने पारिवारिक मित्र गमलीएल के अधीन अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हर कोई गमलीएल के अधीन अध्ययन नहीं करता था। वो अपने समय के शीर्ष फरीसियों में से एक थे और फरीसी यहूदी धर्म के उदार धर्मशास्त्र में प्रभावशाली थे। उन्होंने सिखाया कि यरूशलेम के सामने आने वाले समकालीन सामाजिक मुद्दों पर कानून को कैसे लागू किया जाए। उन्होंने सिखाया कि आप रोजमर्रा के उपयोग के लिए कानून की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, जिससे आप अपने पड़ोसियों की तुलना में स्वस्थ, बुद्धिमान और अधिक समृद्ध बन सकते हैं। एक धार्मिक नस जो टार्सस के धनी परिवार के लिए आकर्षक रही होगी। इसलिए 20 ईस्वी में शाऊल ने अपना औपचारिक फरीसी प्रशिक्षण शुरू किया। फरीसी पहली शताब्दी के यहूदी धर्म का एक मध्यमवर्गीय संप्रदाय था जिसने आधुनिक मुद्दों के माध्यम से कानून की व्याख्या करने की कोशिश की। उन्हें अक्सर अपने धर्मशास्त्र में उदार माना जाता था और वे अपने समय के सदूकियों और शास्त्रियों के अभिजात्यवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरे थे। यरूशलेम कानून की सबसे ऊंची परिषद, जिसे सैनहेरिन कहा जाता था, में बैठने के लिए लगभग 10 फरीसियों का चयन किया गया था। सैनहेरिन के पास पूरे यहूदी धर्म में सबसे अधिक शक्ति थी और इसमें प्रत्येक सम्मानित स्कूल और महायाजक के सदस्य शामिल थे। सैनहेरिन ने जिसे कानून में पारित किया, वह स्थान की परवाह किए बिना पूरे यहूदी धर्म के लिए कानून बन गया। पौलुस स्थानीय आराधनालय में सेवा के लिए टार्सस लौटने से पहले लगभग 8 वर्षों तक गमलीएल के अधीन अध्ययन करता है। वो समय था जब शाऊल को जीवन भर का संदेश मिलता है। कुछ ही वर्षों बाद वो गमलीएल द्वारा सनहेरिन परिषद में बैठने के लिए चुने जाते हैं। इस प्रकार एक चिंतित मन और एक उत्साहित हृदय के साथ शाऊल अपने ज्ञान और उत्साह की पूरी ताकत के साथ सेवा करने के लिए टार्सस से यरूशलेम वापस जाता है। केवल जब वो अपने अध्ययन के शहर में लौटता है तो वो उसे वैसा नहीं पाता जैसा उसने छोड़ा था। वो यहूदी धर्म के एक नए संप्रदाय के बारे में जानता है जो पिछले कई महीनों में उभरा है, एक जिसने प्रमुख शहर में तूफान ला दिया है। वे नासरत के एक व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जिसने स्वयं को भगवान होने का दावा किया, पुरुषों के बीच अवतार लिया, उन भविष्यवाणियों को पूरा किया जिन्हें शाऊल बहुत अच्छी तरह से जानता था। वे खुद को द वे कहते हैं, जैसे कि सैनहेरिन दुनिया को रोशनी प्रदान नहीं कर सकता, शाऊल मना कर देता है। वो उन्हें सख्ती से शर्मिंदगी के नाम से पुकारता है, नाजरीन, कट्टर निंदकों का एक नया संप्रदाय। शाऊल इस नए विचार को पीछे धकेलने के लिए सैनहेरिन के भीतर एक क्रूर आंदोलन शुरू करता है। वो शुरुआती अनुयायियों, मछुआरे, फिर भी को ढूंढना और उनसे सवाल करना शुरू कर देता है।
आम लोग बिना किसी शिक्षा के उसकी सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। शाऊल और उसके समकालीन लोग उन्हें सख्ती से आदेश देते हैं कि वे यरूशलेम में ये घोषणा न करें कि यीशु यहूदी मसीहा है, लेकिन शिष्य नहीं सुनते। इस प्रकार नाज़रीन के अनुयायियों में से एक स्तिफनुस नामक एक व्यक्ति को पकड़ने के बाद शाऊल एक आपातकालीन परिषद की बैठक बुलाता है, लेकिन स्तिफनुस के मुंह से जो निकलता है वो शाऊल को इतना क्रोधित करता है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। अपने लबादे को उतारकर सारे होश खोकर शाऊल एक पत्थर उठाता है और स्तिफनुस के सिर पर दे मारता है। बाकी महासभा भी ऐसा ही करते हैं, अपने लबादे शाऊल के चरणों में रख देते हैं। और शाऊल देखता है जब यरूशलेम की सर्वोच्च कानून और व्यवस्था परिषद के सदस्य स्तिफनुस नामक एक व्यक्ति की हत्या करते हैं। ये शहीद चर्च में सुना जाता है। यरूशलेम में चर्च के सदस्य अपनी जान के डर से एशिया माइनर में अपने घरों को वापस भाग जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं। महासभा इस नए आंदोलन को कुचलने के सर्वोत्तम संभव तरीके पर बहस और चर्चा करती है। उत्तर में इसकी लोकप्रियता के बारे में सुनकर वे एक कानून पारित करने का निर्णय लेते हैं। एक कानून जो अंताकिया में रहने वाले किसी भी यहूदी परिवार के सदस्य को गिरफ्तारी या बदतर होने के खतरे के तहत नए कट्टरपंथी आंदोलन में भाग लेने से रोकता है। और उत्तरी देश में इन पत्रों को पहुंचाने के लिए उनके अपने टार्सस के शाऊल से बेहतर कौन हो सकता है। वहां जन्मे और पले बड़े एक आदमी जो सड़कों को अच्छी तरह से जानता होगा, वह अपना बैग पैक करता है और यरूशलेम से दमिश्क तक सड़क पर 3 दिनों की खतरनाक पैदल यात्रा शुरू करता है। एक यात्रा जो शाऊल के जीवन की दिशा बदल देगी। एक यात्रा जो हमेशा के लिए मानव इतिहास का रुख बदल देगी। जैसे ही शाऊल सेवकों और साथियों की एक छोटी परिषद के साथ टोरा और जीवन के मामलों पर चर्चा करते हुए चलता है, वो एक जलती हुई रोशनी से अंधा हो जाता है। शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? तू कौन है, प्रभु? मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। परंतु उठ और नगर में प्रवेश कर और तुझे बताया जाएगा कि क्या करना है। उसके साथ यात्रा करने वाले लोग अवाक खड़े थे, आवाज सुनकर, लेकिन किसी को नहीं देख रहे थे। शाऊल भूमि पर से उठा और यद्यपि उसकी आंखें खुली थीं, तो भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए वे उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए और 3 दिन तक वो बिना देखे रहा और न कुछ खाया और न पिया। उन 3 दिनों के अंत में दमिश्क का हनन्याह नामक एक विश्वासी व्यक्ति अनिच्छा से शाऊल पर अपने हाथ रखता है और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा शाऊल की आंखों से शल्कों के समान कुछ गिर जाता है और शायद अपने जीवन में पहली बार वो स्पष्ट रूप से देख सकता है कि परमेश्वर कौन है। जबकि इसके बाद की घटनाएं कुछ हद तक अस्पष्ट हैं। हम जानते हैं कि शाऊल 3 साल के लिए दमिश्क छोड़ देता है और अरब की ओर जाता है। जबकि शाऊल की यात्रा की सटीक अंतर्दृष्टि पर एक गहरा पर्दा पड़ा हुआ है, हम मान सकते हैं कि वहां अपने समय के दौरान वह शास्त्रों की खोज करता है और अपने नए पाए गए उद्धारकर्ता यीशु के प्रेम और समझ में बढ़ता है, जिसे वह अब मसीह कहता है, शास्त्र कहते हैं। और तुरंत उसकी आंखों से तराजू जैसी कोई चीज गिर गई और उसकी दृष्टि फिर से आ गई। तब वह उठा और बपतिस्मा लिया और भोजन करके वो मजबूत हो गया। कुछ दिनों तक वो दमिश्क में शिष्यों के साथ रहा। मैंने तुरंत किसी से सलाह नहीं ली, नहीं मैं यरूशलेम में उन लोगों के पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु मैं अरब में चला गया और फिर दमिश्क लौट आया और तुरंत उसने आराधनालयों में यीशु का प्रचार किया, ये कहते हुए वह परमेश्वर का पुत्र है। और जितने लोगों ने उसे सुना वे चकित हो गए और कहा, क्या यह वही आदमी नहीं है जिसने यरूशलेम में उन लोगों के साथ तबाही मचाई जो इस नाम से पुकारते थे? और क्या वह इसी उद्देश्य से यहाँ नहीं आया है कि उन्हें बंधे हुए महायाजकों के सामने लाए? परंतु शाऊल और भी अधिक बलवान होता गया और दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को ये साबित करके चकित कर दिया कि यीशु ही मसीह है। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने उसे मारने की साजिश रची, लेकिन उनकी साजिश शाऊल को पता चल गई। वे उसे मारने के लिए दिन रात फाटकों पर पहरा दे रहे थे, लेकिन उसके शिष्यों ने उसे रात में लिया और उसे दीवार में एक छेद के माध्यम से नीचे उतारा, उसे एक टोकरी में नीचे लटका दिया। 3 साल बाद वह यरूशलेम आता है। यरूशलेम में शाऊल पतरस और याकूब से 15 दिनों तक परामर्श करना शुरू कर देता है, पुनरुत्थान के बारे में और यीशु मसीह के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में। लेकिन शाऊल के लिए ये घर वापसी का गर्मजोशी भरा स्वागत नहीं है। महाधर्म सभा ने शाऊल के उन सभी उपदेशों के बारे में सुना है जो वह दे रहा था। यहूदी पुरुषों और महिलाओं ने उन सभी के बारे में सुना है जिन पर शाऊल अत्याचार कर रहा था। इसलिए लोगों के डर से प्रेरितों को शाऊल को उसके गृहनगर टार्सस वापस भेजना सबसे अच्छा लगता है। शाऊल यरूशलेम छोड़ देता है और 3 साल के लिए चला जाता है। उन 3 वर्षों के दौरान प्रेरित पतरस को एक गहरा महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन होता है।
वो एक सपने में आकाश की ओर देखता है और उसे एक चादर नीचे उतरती हुई दिखाई देती है जो साफ और अशुद्ध जानवरों की बहुतायत से भरी हुई है। परमेश्वर पतरस को सपने का अर्थ बताते हैं। अन्य जातियों को अब यीशु मसीह के उद्धार में प्रवेश कराया जा सकता है। इस सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण संदेश से हम समय की परिपूर्णता के लिए परमेश्वर की ब्रह्मांडीय योजना को प्रकट होते हुए देखना शुरू करते हैं। शास्त्रों में हम देखते हैं कि मानव संस्कृति और उन्नति के लिए परमेश्वर की योजना उनके लोगों की विविधता के माध्यम से एकता के साथ शुरू होती है और समाप्त होती है। परमेश्वर के राज्य के केंद्र में मसीही यहूदी आंदोलन खड़ा है। यहूदी और सामरी पुरुष और महिलाएं जिन्होंने यह फैसला किया है कि यीशु लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा है। फिर हम देखते हैं कि पहली शताब्दी के अन्य जातियों जैसे कि अंताकिया या कुरिथ के लोगों की इस कलीसिया तक पहुंच है। और अंत में हम देखते हैं कि गैर पहली सदी के अन्य जाति जिन्हें यीशु के संदेश को जानने और समझने की कृपा दी जाती है, उन्हें परमेश्वर के परिवार में शामिल किया जाता है। इस नए रहस्योद्घाटन से लैस होकर पतरस और प्रेरित बरनबास एक वफादार और धर्मी व्यक्ति को स्तिफनुस के उत्पीड़न के बाद वहां स्थापित अन्य जाति चर्च को सिखाने के लिए अंताकिया भेजते हैं। अंताकिया चर्च जो यहूदी संस्कृति और रीति रिवाजों से रहित है, यहां तक कि उनके आंदोलन के लिए एक नया नाम भी है, ईसाई, जिसका अर्थ है छोटे मसीह। बरनाबास हालांकि महसूस करता है कि वो इस नई जगह में सहज नहीं है, इसलिए वो जल्दी से टार्सस में रुकता है और शाऊल को भर्ती करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हेलेनिस्ट संस्कृति में पला बड़ा था, नए चर्च का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए। अब तक यीशु मसीह की खबर ज्यादातर उन यात्रियों के माध्यम से फैली है जो यरूशलेम आए हैं, खुशखबरी सुनी है और वापस घर चले गए हैं। हालांकि अंताकिया चर्च में 1 साल तक पादरी करने के बाद शाऊल और बरनाबास को एक दिव्य आह्वान प्राप्त होता है, जाने और ज्ञात दुनिया भर के अन्य जाति शहरों में पापों की माफी की इस खुशखबरी का प्रचार करने के लिए। और अगर वे स्थानीय लोगों को चर्च को बनाए रखने के लिए प्राप्त कर सकते हैं तो चर्च एक वैश्विक राज्य में विकसित होगा। वे मानते हैं कि यदि वे इस संदेश को पश्चिम में दूर तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो ईश्वर का राज्य स्पेन तक भी फैल जाएगा। वे अपनी खोज में मदद करने के लिए जॉन मार्क को भर्ती करते हैं और ईसाई चर्च की पहली मिशनरी यात्रा पर निकल जाते हैं। तुलनात्मक रूप से पहली मिशनरी यात्रा एक छोटा सरल वृत्त है, अंताकिया से एशिया माइनर तक समुद्र के रास्ते। लेकिन इसका शाऊल की पहचान पर और समग्र रूप से ईसाई चर्च के गठन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। कंपनी एंटियोक के एक बंदरगाह शहर सेल्यूसिया से रवाना होती है और साइप्रस की ओर बढ़ती है। वहां सर्जियस पॉलस, एक रोमन प्रोकॉन्सुल, ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है। शाऊल को एहसास होता है कि वह अपने नए परिवर्तित मित्र की तरह अधिक हेलेनिस्टिक नाम अपनाकर अधिक लोगों तक पहुंच सकता है, और इसलिए यहीं पर शाऊल आधिकारिक तौर पर टार्सस का पॉल बन जाता है। वे साइप्रस छोड़कर पेरगा और पंफिलिया की ओर जाते हैं, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है, इतना भारी वास्तव में कि यूहन्ना मरकुस अपनी जान के डर से मिशन से पीछे हट जाता है और यरूशलेम लौट जाता है। पौलुस और बरनबास आगे बढ़ते हैं। वे उत्तर में अंताकिया नामक एक और शहर में जाते हैं, ये पिसीदिया में है। यहाँ पौलुस यहूदी आराधनालय में अपना पहला प्रमुख उपदेश देता है। लेकिन फिर से प्रबल विरोध का सामना करने के बाद पौलुस यहूदी लोगों को उपदेश देने से इनकार कर देता है और घोषणा करता है कि वह यीशु द्वारा प्रचारित सुसमाचार को केवल अन्य जातियों तक ही ले जाएगा। और इसलिए यहीं पर टार्सस का शाऊल पूरी तरह से पौलुस के रूप में जाना जाता है, अन्य जातियों के प्रेरित। वे पिसीदिया के अंताकिया से आगे बढ़ते हैं और पूर्व की ओर इकुनियुम जाते हैं, जहां उन्हें फिर से भयंकर विरोध का सामना करना पड़ता है, इतना कि उन पर पथराव किए जाने का खतरा होता है। वे लुस्त्रा भाग जाते हैं, जहां यात्रा का तनाव आखिरकार उबल पड़ता है। गैर यहूदी बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हेमीस का अवतार समझ बैठते हैं, जब दोनों यीशु के नाम पर एक अपाहिज आदमी को ठीक करते हैं। इन सब निंदापूर्ण बातों के साथ स्थानीय यहूदी नेता पौलुस को पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, और इस बार वे लगभग सफल हो जाते हैं। वे पौलुस को लुस्त्रा से घसीटकर बाहर ले जाते हैं और दिरबे भाग जाते हैं, जहां वे आराम करते हैं और थोड़ा और सुसमाचार प्रचार करते हैं। वहां से वे उत्तरी मार्ग से वापस लौटते हैं, पिसीदिया के अंताकिया में कुछ अधिक मिलनसार चर्चों का दौरा करते हैं और अंत में अतलिया में उतरते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह कार्य जितना उन्होंने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन और अधिक सार्थक होगा। जब पौलुस और बरनबास वापस अंताकिया पहुंचते हैं तो उन्हें यहूदिया से आए हुए लोग मिलते हैं जो कलीसिया में आए हैं और अन्य जातियों को प्रचार कर रहे हैं कि मसीही बनने के लिए उन्हें मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना करवाना होगा। इस कर्म धार्मिकता धर्मशास्त्र पर एक तीखी बहस के बाद
पौलुस और बरनबास इस मुद्दे को यरूशलेम में प्रेरितों के पास ले जाने का फैसला करते हैं। लगभग 48 और 50 ईस्वी के बीच प्रेरित याकूब यरूशलेम परिषद की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें पतरस, यूहन्ना और कोई भी अन्य प्रेरित जो यरूशलेम में बने हुए हैं शामिल होते हैं। मूसा की व्यवस्था का अन्य जातियों के लिए महत्व पर एक तीखी बहस छिड़ जाती है। यह वह बहस होगी जो पूरे नए नियम में गूंजेगी। लेकिन यहाँ इस दिन याकूब और प्रेरित पौलुस के पक्ष में निर्णय लेते हैं कि यीशु मसीह के अनुयायी बनने के लिए अन्य जातियों को कुछ यहूदी रीति रिवाजों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, कि मसीह के क्रूस ने वो सब कुछ पूरा कर दिया है जो हम नहीं कर सकते थे। कानून अब बाध्यता से नहीं बल्कि इस्राएल के परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा से माना जाता है। इस रोमांचक खबर से भरे हुए पौलुस और बरनबास अन्ताकिया लौटते हैं और उसी वर्ष में वे अन्य जातियों को ये सुसमाचार सुनाने के लिए एक और मिशनरी यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन अचानक दो मिशनरियों के बीच एक तीखा मतभेद पैदा हो जाता है। अजीब बात है, ये किसी के कर्मों की धार्मिकता को लेकर है, यानी उनके दोस्त जॉन मार्क, जिसे बरनबास ने माफ कर दिया है और पौलुस ने नहीं। पौलुस का मानना है कि मार्क एक दायित्व है और वो उसे दूसरी यात्रा पर नहीं ले जाएगा। इसके बजाय पौलुस बरनबास को छोड़ देता है और सीलास और तीमुथियुस नामक एक युवक के साथ अपनी अगली मिशनरी यात्रा पर जाता है। उनकी दूसरी मिशनरी यात्रा का विचार अनिवार्य रूप से पहले जैसा ही है, उन चर्चों का पुनरीक्षण करना जिन्हें उन्होंने स्थापित किया था, केवल इस बार भूमि मार्ग से, ताकि वे और पश्चिम की ओर, यहां तक कि बिथुनिया में भी जा सके। वे अन्ताकिया से निकलते हैं और लुस्त्रा, इकुनियुम और पिसिदिया के अन्ताकिया शहरों से होकर गुजरते हैं और रास्ते में चर्चों को मजबूत करते हैं। वे बिथुनिया में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी दिव्य और प्रेमपूर्ण शक्ति द्वारा उन्हें पुनर्निर्देशित किया जाता है। इसके बजाय ट्रोआस के बंदरगाह शहर की ओर ले जाया जाता है। ट्रोआस में शिविर में सोते समय पौलुस अचानक खुद को जगा हुआ पाता है। एजेन सागर के किनारे खड़ा हुआ। दर्शन में वो मैसेडोनिया के विपरीत किनारे पर एक आदमी को देखता है जो उसे बुला रहा है, मैसेडोनिया आओ और हमारी मदद करो। पौलुस निष्कर्ष निकालता है कि यह परमेश्वर की आत्मा का संदेश होना चाहिए। अगले दिन क्रांतिकारियों का विविध दल उत्तरी ग्रीस के एक बंदरगाह शहर नेयापोलिस के लिए रवाना होता है। यहाँ उनका दोस्त और भविष्य के लेखक लूक यात्रा में शामिल होते हैं। अपनी लिखी जा रही किताब के लिए प्रत्यक्षदर्शी खाते इकट्ठा करते हुए वे आधा दिन उत्तर की ओर फिलिप्पी की यात्रा करते हैं और वहीं पौलुस और साइलस पहली बार कैद किए जाते हैं। प्राचीन शहरों में जेलें गंदी, क्रूर जगहें थीं, तंग, नम और घोड़े की बदबू से भरी हुई। अक्सर शहरों के बीच में खोदी जाती थीं। वे राहगीरों के लिए चेतावनी के रूप में काम करती थीं। लेकिन उस रात कोई चेतावनी नहीं आई, केवल आशीर्वाद आया। जेल के अंधेरे कोनों से गायन और आनंद आया, और जब परमेश्वर की आत्मा ने जेल के दरवाजे खोल दिए तो जेलर खुद परिवर्तित हो गया, उसी विश्वास में बपतिस्मा लिया जिसके प्रचार के लिए पौलुस को कैद किया गया था। वे फिलिप्पी छोड़कर थिस्सलुनीका आते हैं, जहां वे इतना दंगा मचाते हैं कि उन्हें रात में भागकर बेरिया जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बेरिया से वे एथेंस के लिए रवाना होते हैं, एक ऐसा शहर जहां पौलुस निश्चित रूप से जाने के लिए उत्सुक रहे होंगे। लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं रुकते। पौलुस अपना प्रसिद्ध अरेयोपागस उपदेश देते हैं और जबकि कुछ लोग प्रभावित होते हैं, कई लोग उन्हें हंसी उड़ाकर शहर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए वे तुरंत कुरिन्थ के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां वे पूरा 1 साल और आधा बिताते हैं। यहाँ पौलुस थिस्सलुनीका की कलीसिया को अपने पत्र लिखता है और यूनान के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक में कलीसिया की नींव को मजबूत करने में मदद करता है। कुरिन्थ में अपने समय के बाद वे संक्षिप्त रूप से केंक्रिया और इफिसुस में रुकते हैं, फिर अंत में यरूशलेम लौटते हैं। ये पहले की तुलना में बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन ये भूमध्य सागर के पार अन्य जातियों तक सुसमाचार, पापों की क्षमा का संदेश फैलाती है। लेकिन पौलुस अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। उसकी तीसरी मिशनरी यात्रा पर निकलने की योजना है, जिसके लिए वो 1 साल बाद 53 ईस्वी में रवाना होता है। इस समय पौलुस लगभग 47 वर्ष का है, जो पहले से ही अपने कई ग्रीक साथियों से लगभग 1 दशक अधिक जीवित है। लेकिन वह देखता है कि परमेश्वर ने उसे मसीह के समान जीने के लिए अनुग्रह दिया है। उन सभी को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना जो सुनेंगे, और उसके लिए अच्छी तरह से दुख सहना। जब पौलुस के पैर अपने गृह आधार अन्ताकिया को छोड़ते हैं तो उसे यह एहसास नहीं होता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि जल्द ही वो लिखेगा, मेरे लिए तो मसीह ही जीवन है और मरना लाभ है। लगभग 53 ईस्वी में जब पौलुस अन्ताकिया से रवाना होता है तो वह अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा शुरू करता है
एशिया माइनर में स्थापित किए गए चर्चों को फिर से देखता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, सिखाता है और विश्वास में मजबूत करता है। फिर पश्चिम की ओर आंखें गड़ाए हुए पौलुस सीधे इफिसुस के लिए निकल पड़ता है। वो इफिसुस में एक उल्लेखनीय 3 साल तक रहता है, अपने मिशनरी यात्राओं के दौरान किसी भी अन्य शहर की तुलना में अधिक समय तक। ये श्रम गहन वर्ष है, लेकिन माप से परे फलदायी भी है। यहाँ पौलुस असाधारण चमत्कार करता है। रुमाल और एप्रन जो उसे छूते हैं, बीमारों के पास लाए जाते हैं और उनकी बीमारियां उन्हें छोड़ जाती है। वो प्रतिदिन तुरन्नुस के व्याख्यान हॉल में सिखाता है और सुसमाचार एशिया के क्षेत्र में फैलता है। यहाँ इफिसुस में पौलुस कुरिथियों को अपने प्रसिद्ध पत्र भी लिखते हैं, जिसमें उनसे यरूशलेम में एक भयंकर अकाल के बोझ को कम करने में मदद करने का आग्रह किया जाता है। वो इफिसुस से पास के शहरों जैसे कि कोलोसे और लाउदिकिया में मिशनरियों को भेजते हैं, चर्च जिन्हें बाद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना भविष्यवक्ता से पत्र प्राप्त होंगे। लेकिन इफिसुस में पौलुस का प्रभाव धर्मांतरण करने वालों से कहीं अधिक है। यह अराजकता को भड़काता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो आर्टेमिस डायना की पूजा पर केंद्रित थी, पीड़ित होने लगती है क्योंकि लोग मूर्ति पूजा को छोड़कर मसीह को अपनाने लगते हैं। क्रोधित शिल्पकार एक दंगा भड़काते हैं और शहर में अशांति फैल जाती है। पौलुस को शहर को शांत करने के लिए अपने कुछ शिष्यों को वापस भेजना पड़ता है और जल्द ही हिंसा से बाल बाल बचते हुए इफिसुस छोड़ देता है। वहां से पौलुस ट्रोआस जाता है, जहां उसका एक देर रात का उपदेश सुबह के शुरुआती घंटों तक खींच जाता है। यूटिखुस नाम का एक युवक ऊँघ जाता है और तीसरी मंजिल की खिड़की से गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन पौलुस दौड़कर नीचे जाता है, उसे गले लगाता है और वह युवक जीवित हो उठता है। ये चमत्कार पौलुस को उन भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की श्रेणी में शामिल करता है जिन्होंने ईश्वर की शक्ति से चमत्कार किए हैं। पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए पौलुस मकिदुनिया और अखैया से होकर यात्रा करता है, जहां वह रोमियो को महत्वपूर्ण पत्र लिखता है, जिसमें अद्वितीय गहराई और स्पष्टता के साथ सुसमाचार को व्यक्त किया गया है। लेकिन लगभग 4 साल बाद पौलुस की यात्रा समाप्त होने वाली है। वो मिलेतुस नामक एक छोटे बंदरगाह शहर में एक अंतिम पड़ाव डालता है। अशांति के कारण इफिसुस में फिर से प्रवेश करने में असमर्थ होने के कारण पौलुस इफिसुस चर्च के प्राचीनों को उससे मिलने के लिए बुलाता है। वहां एक गहरी भावनात्मक विदाई में पौलुस अपनी योजना का खुलासा करता है, एक ऐसी योजना जिसे वह और वे दोनों जानते हैं कि उसकी गिरफ्तारी और मृत्यु में समाप्त होगी। और अब देखो, मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम जा रहा हूं, यह नहीं जानता कि वहां मेरे साथ क्या होगा, सिवाय इसके कि पवित्र आत्मा हर शहर में मुझे गवाही देता है कि कैद और क्लेश मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहुत आंसुओं और बहुत चिंता के साथ वे सब मिलकर घुटने टेकते और प्रार्थना करते हैं और फिर वे उसे जाने देते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। जब पौलुस यरूशलेम पहुंचता है तो माहौल तनाव से भरा होता है, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। सनहेद्रिन इस बात से नाराज है कि पौलुस ने यहूदी धर्म छोड़ दिया है, कि वो अन्य जातियों को उपदेश दे रहा है, और उससे भी बढ़कर उनका मानना है कि वह यहूदियों को मूसा की व्यवस्था को त्यागने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। व्यवस्था के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हुए पौलुस एक नाजीरी व्रत लेता है और फसह के दौरान मंदिर के अनुष्ठानों में भाग लेता है, लेकिन ये काफी नहीं है। लोग दंगा भड़काते हैं और पौलुस मंदिर में पकड़ा जाता है। यरूशलेम से उसे रोमन बंदरगाह शहर कैसरिया ले जाया जाता है। वहां उसे जंजीरों में कैद नहीं किया जाता है, बल्कि घर में नजरबंद रखा जाता है। कल्पना कीजिए उसे वहां किताबों, लेखन सामग्री और भूमध्य सागर के दृश्य तक पहुंच के साथ, लेकिन वो इनमें से कुछ भी नहीं करता है। वो एक बहुत जरूरी ब्रेक लेता है। 2 सालों तक पौलुस चुपचाप बैठा रहता है, लहरों को आते और जाते हुए देखता रहता है, जब तक कि वह आखिरकार कैसर से अपील नहीं करता, एक रोमन नागरिक के रूप में अपने अधिकार का आह्वान करता है। 60 ईस्वी में रोमन गवर्नर फेस्टस पौलुस को उसकी अंतिम यात्रा पर भेजता है, रोम के लिए। लेकिन ये यात्रा उसकी किसी भी अन्य यात्रा से कम खतरनाक नहीं है। पौलुस जहाज के टूटने, तूफानों, सांप के काटने और हर मोड़ पर प्रतिरोध को सहता है। फिर भी 61 ईस्वी तक पौलुस रोम पहुंचता है और उसे 1 और वर्ष के लिए घर में नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पौलुस अपनी सच्ची बुलाहट पर लौटता है। वो काम पर लग जाता है, ईसाई धर्म के कुछ सबसे प्रसिद्ध, सबसे सैद्धांतिक और सबसे स्थायी पत्रों को लिखता है। वह उस घर के भीतर कलीसिया की रखवाली करता है जिसमें वो कैद है। वो सवालों के जवाब देता है, विवादों को सुलझाता है और नेताओं का पोषण करता है। 1 साल बाद पौलुस रिहा हो जाता है, एक बार फिर स्वतंत्र। रोम में नजरबंदी से रिहा होने के बाद पौलुस मकिदुनिया लौटता है,
संभवतः ग्रीस और एशिया माइनर से होकर यात्रा करता है, उन चर्चों का दौरा करता है जिन्हें उसने कभी स्थापित किया था, एक आध्यात्मिक पिता के रूप में उन्हें प्रोत्साहित, उपदेश और सुधारता है। इस दौरान वो तीमुथियुस को अपना पहला पत्र लिखता है, विश्वास में उसका प्रिय पुत्र, और तीतुस को एक और चरवाहा पत्र, जिसे उसने क्रेते में चर्च को मजबूत और व्यवस्थित करने के लिए छोड़ा था। पौलुस अपना काम जारी रखता है, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना, सींचना, बनाना। लेकिन 62 ईस्वी में कुछ ऐसा होता है जो प्रारंभिक चर्च पर एक लंबी छाया डालता है। नीरो रोम का सम्राट बन जाता है। जबकि नीरो का नाम सीधे तौर पर शास्त्र में कभी नहीं लिया गया है, उसका प्रभाव हर जगह है, विशेष रूप से याकूब, एक पत्रस और प्रकाशित वाक्य जैसे पत्रों में उसे रोमन साम्राज्य के सबसे क्रूर, भ्रष्ट और राक्षसी शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। नीरो अपने बगीचे की पार्टियों को रोशन करने के लिए ईसाइयों को जिंदा जला देता है। वो 64 ईस्वी में रोम की भीषण आग का दोष नाज़रेनियों पर लगाता है, वे जो नासरत के यीशु का अनुसरण करते हैं। उत्पीड़न असहनीय हो जाता है और साम्राज्य भर में कई ईसाई कैद, प्रताड़ित या मारे जाते हैं। और नीरो के क्रोध के केंद्र में वो पौलुस की गिरफ्तारी की मांग करता है, जो अन्यजाति ईसाइयों का सबसे दृश्यमान नेता है। पौलुस को दूसरी और अंतिम बार गिरफ्तार किया जाता है, अब कहीं अधिक कठोर परिस्थितियों में। घर के विशेषाधिकार और आराम चले गए हैं। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, संभवतः मैमटिन जेल में, रोम में एक ठंडा भूमिगत कक्ष जो राज्य के दुश्मनों के लिए आरक्षित है। यहाँ अंधेरे और एकांत में पौलुस वह लिखता है जिसे हम जानते हैं कि उसका अंतिम पत्र होगा। 2 तीमुथियुस। इसमें पौलुस तीमुथियुस के प्रति अपना दिल खोलकर रख देता है, उसे वफादार रहने, वचन का प्रचार जारी रखने और मसीह यीशु के एक अच्छे सैनिक की तरह कठिनाई सहने के लिए प्रोत्साहित करता है। और फिर पूरी तरह से इस बात से अवगत होकर कि उसका समय निकट है, पौलुस लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी न्याय है, मुझे उस दिन देगा। इसके कुछ समय बाद, लगभग 64 और 68 ईस्वी के बीच, पौलुस को सम्राट नीरो के आदेश पर सिर कलम करके मार डाला जाता है और इसके साथ पौल मारा जाता है। लेकिन उनकी विरासत, उनका सुसमाचार और उनका संदेश सदियों से गूंजता रहता है। एक व्यक्ति जो अपने लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा की कृपा से इतना बदल गया, इतना प्रभावित हुआ कि इस मसीहा ने उसे चुना, कि उसने रोमन दुनिया में आशा, सुलह और क्षमा का संदेश फैलाया। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उपलब्ध है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, उन पर कोई दोष नहीं लगाया जाता। उसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके अनुग्रह की धन के अनुसार मिलती है। ये भेद जो युगों और पीढ़ियों से छिपा रहा, अब प्रकट हुआ है कि अन्यजाति यहूदियों के साथ सहभागी वारिस है। सो यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है, और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि यही हमेशा से योजना थी, ईश्वर की ब्रह्मांडीय योजना, समय की परिपूर्णता के लिए सब कुछ उसमें एकजुट करना, स्वर्ग में चीजें और पृथ्वी पर चीजें। ईश्वर को धन्यवाद। और अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, पौलुस और अन्यजातियों का ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ रहे।